हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल एकेडमी। आज हम जनरल इंग्लिश का टॉपिक नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अपना नाउन। ओके, तो आज जो हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं ये अपन कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं और ये अप्लीकेबल है अदर पीएसयू एग्जाम्स के लिए भी। ओके, चलिए, जैसे कि आपको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है किसी भी चीज का नाम। नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन। जैसे मेरा नाम है पलक, आपका नाम होगा राहुल, नाम होगा ऐश्वर्या, नाम होगा सुहाना, नाम होगा। तो किसी भी चीज का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाउन कहते हैं। नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन। चाहे वो किसी एनिमल का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें कहती हूँ दिस इज पेन। क्या मैंने इसको एक नाम दिया है? इसका क्या नाम दिया है मैंने? इसको मैंने पेन दिया है। तो पेन भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। मैं तुम्हें क्या कहती हूँ? दिस इज स्मार्ट बोर्ड। क्या मैंने इस वाले चीज को एक नाम दिया है? मतलब वो भी क्या हो गया? स्मार्ट बोर्ड। ये भी क्या हो गया? उसका नाम हो गया। दैट मीन्स ये भी एक नाउन हो गया। आपका नाम राहुल, कुछ भी होगा आपका नाम एक्सेट्रा। अगर मैं आपका नाम प्यार से ए रखती हूँ, मैंने तो नाम रख दिया आपका, तो मैं आपका नाम कुछ भी रखूं, मैं आपको कुछ भी बुलाऊं, या फिर मैं इस चीज को, इसको मैं पेन ना कह के मैं उसे सी बुलाऊं, तो मैं तो उसको बुला रही हूँ भाई, मैंने तो उसका नाम रख दिया। तो हम किसी भी चीज की नेमिंग करते, चाहे वो कुछ भी हो, वो अनुष्का हो, ऐश्वर्या हो, स्मार्ट बोर्ड हो, पेन हो, कैमरा हो। भाई मैंने कैमरा को कैमरा ये क्यों नाम दिया? मुझे वो से नाम देना था, तो वो भी एक क्या हो गया? वो भी एक नाउन हो गया। तो हमेशा ये याद रखना कि नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नाउन कुछ भी हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको अभी इतना तो पता चल गया कि नाउन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नाउन का हम कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा नाउन का इस्तेमाल है वो कैसे होता है? आर्टिकल से उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब तुम्हें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन का हम कब कब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस्तेमाल देखो कैसे होता है। अगर बात ये याद रखना आप लोग कि अगर आर्टिकल आ रहा है तो नाउन भी आ ही रहा होगा। आर्टिकल इज फॉलोड बाय नाउन। अब आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? मेरे आर्टिकल्स होते हैं, अ होता है मेरे आर्टिकल, एन और द, ये तीनों क्या है? मेरे आर्टिकल है। जहां कहीं भी आप लोगों को अ दिखेगा, एन दिखेगा, द दिखेगा, वो किससे फॉलोड होगा? आगे वो फॉलोड होगा मेरे टीचर से फॉलोड होगा। अब यहाँ देखो, ही इज अ वेरी गुड टीचर, वह एक बहुत अच्छा टीचर है। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल कौन सा है? इसमें आर्टिकल है मेरा अ। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे आगे नाउन कहाँ दिख रहा है? नाउन है मेरा टीचर। जहां मेरा आर्टिकल अ आ रहा है वहां मेरा नाउन भी क्या है? आ रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नाउन एक तो सब्जेक्ट के प्लेस में आता है और नाउन किसके प्लेस में आता है? ऑब्जेक्ट की प्लेस में भी आता है। अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि नाउन कैसे सब्जेक्ट की प्लेस में आता है और कैसे ऑब्जेक्ट की प्लेस में आता है। इसका एक मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ, आप लोगों को मैं उसका एक एग्जांपल बताती हूँ। उसका एग्जांपल है सुहाना राइड्स बाइसिकल। सुहाना बाइसिकल चलाती है। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट, जो भी हमारा कर्ता होता है, जो भी हमारा डूअर होता है, या फिर जो भी हमारा एक्शन करने वाला इंसान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें भाई कौन चलाता है साइकिल? तो साइकिल चलाती है सुहाना। तो सुहाना कौन है? सुहाना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है?
जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, या फिर जिसके हेल्प से मेरी क्रिया परफॉर्म की जा रही है, उसे मैं क्या कहती हूँ, उसे मैं अपना ऑब्जेक्ट कहती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं सुहाना क्या चलाती है, सुहाना बाइसिकल चलाती है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट हो गया बाइसिकल। तो देखो आप लोग यहाँ एक गौर फरमाइए कि सुहाना, सुहाना भी तो किसी लड़की का नाम है, तो वो क्या हुआ, नाउन हो गया। सुहाना क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हमने अभी यही पढ़ा कि नाउन किसके जगह पे आता है, नाउन आता है सब्जेक्ट की जगह पे। अब बाइसिकल, जो मेरी बाइसिकल होती है उसको भी मैंने एक नाम दिया, मैं उसको कार भी बोल सकती थी पर मैंने उसको एक नाम दिया है बाइसिकल, वो भी तो किसी चीज का नाम है। तो मेरा बाइसिकल भी क्या है, मेरा बाइसिकल भी नाउन है। तो यहाँ आप एक बार फिर से देखिए कि ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आया है। तो जो सेकेंड वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट की जगह में भी आता है और नाउन ऑब्जेक्ट की जगह में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है नाउन फॉलोस प्रीपोजिशन, मतलब अगर प्रीपोजिशन होगा तो मेरा नाउन भी होगा ही। प्रीपोजिशन कभी भी अकेला नहीं होगा, मेरा प्रीपोजिशन है मतलब मेरा नाउन है, ये मुझे 101% मुझे जानना ही है, ठीक है। अब इसमें मेरा प्रीपोजिशन कौन सा है, ऑफ। एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो इसमें मेरा प्रीपोजिशन है ऑफ, ठीक है। अब और नाउन कौन सा है मेरा, नाउन है मेरा स्वीट्स, ठीक है। क्या हमने यहाँ देखा कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया, मतलब हमने ये जो पॉइंट पढ़ा नाउन फॉलोस प्रीपोजिशन, क्या ये पॉइंट वैलिड है। अब अपन जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन ने इस पूरे स्लाइड में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर आर्टिकल होगा ही होगा तो नाउन मेरा होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट की प्लेस में भी आता है और वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में भी आता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर प्रीपोजिशन होगा तो मेरा नाउन भी होगा ही होगा। आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत क्लियर होंगे। चलते हैं अपन आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, 4th पॉइंट, उसे अच्छे से पढ़ो। नाउन फॉलोज डिटर्मिनर्स, अगर डिटर्मिनर मेरा होगा सेंटेंस में तो नाउन भी होगा ही होगा। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, तो नो, एनी, मैनी, सम, फ्यू, लिटिल, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, एक्सेट्रा, या फिर जो मेरे आर्टिकल्स होते हैं एंड, द, ठीक है, और मेरा हीज हो गया, हर हो गया, माय हो गया, ये सब भी मैं किस में काउंट करती हूँ, ये सब भी मैं डिटर्मिनर्स में काउंट करती हूँ, ठीक है। आपको डिटर्मिनर्स याद रखने हैं कि डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, हीज, हर, माय होते हैं, और ये जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, नो, एनी, मैनी, सम, फ्यू, लिटिल, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब मेरे डिटर्मिनर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या था कि अगर डिटर्मिनर होगा तो मेरा नाउन भी होगा ही होगा, ठीक है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, अब नो क्या है मेरा, नो है मेरा डिटर्मिनर, और इंफॉर्मेशन क्या है मेरा, नाउन है। मतलब क्या हमने जो भी ये पॉइंट पढ़ा कि नाउन फॉलोज डिटर्मिनर, मतलब डिटर्मिनर है तो उसके आगे नाउन होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बॉट 2 ऑरेंजेस, क्या हमने अभी पढ़ा कि जो मेरा 2 है वो मेरा डिटर्मिनर है, 2 तो मेरा डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। ऑरेंजेस क्या है मेरा, नाउन है, ठीक है। तो अगर मेरा डिटर्मिनर है तो मेरा नाउन ही होगा। अब ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है ये आप घर में पढ़ना और आप इसमें देखना कि कौन सा डिटर्मिनर है और कौन सा नाउन है, और जो हमने पॉइंट अभी पढ़ा कि जो नाउन फॉलोज डिटर्मिनर्स, क्या ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 5th वाले पॉइंट पे। अब देखिए 5th वाला पॉइंट कौन सा है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस इज फॉलोड बाय नाउन या फिर जीरेंड, ठीक है।
मैं इससे पहले तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। हाँ, अभी हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेरा, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस इज फॉलोड बाय नाउन एंड जिरंड। अगर मेरा फिक्स्ड प्रीपोजिशन मेरे सेंटेंस में यूज हुआ है तो मेरा वो नाउन उसके आगे होगा ही होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो जीरेंड होगा। ठीक है, देखिए, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अब एडिक्टेड टू क्या है? एडिक्टेड टू है मेरा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एडिक्टिव। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन के आपको और एग्जांपल देती हूँ, जैसे टेकन टू, गिवन टू। टू के साथ टेकन लगना जरूरी है, गिवन लगना जरूरी है, एडिक्टेड लगना जरूरी है। तो ये मेरे ऐसे कुछ फिक्स्ड प्रपोर्शंस होते हैं। ठीक है, उसके सामने भी मेरा जो नाउन है वो लगना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगेगा ही लगेगा। आप लोग अगर कहीं देखते हो, ठीक है, कि आपको ये दिखता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन और उसके सामने नाउन नहीं होगा, नहीं, फिर वो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। अगर आप लोगों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन दिख रहा है तो उसके सामने मेरा जो नाउन है वो दिखना आपको जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अब ही इज एडिक्टेड टू क्या है? मेरा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अब देखिए, ड्रिंक, मुझे अगर ड्रिंक नहीं लिखना है, चलो मैं इसके अलावा लिखूंगी स्मोक। पर मैम आप कहोगे कि स्मोक तो मेरा वर्ब है, वो तो एक वर्ब है, फिर वो नाउन कैसे हो गया? अगर हमें किसी भी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है, मैं आपको एक स्लाइड के कर से बताती हूँ। देखिए, अगर मेरा वर्ब है, ठीक है, अगर मुझे उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं उस वर्ब में ing ऐड कर दूंगी, तब मेरा वो जो वर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मेरा वर्ड बन जाएगा नाउन। इसका एक एग्जांपल है ड्रिंक। ठीक है, ये जो मेरा ड्रिंक वर्ड है ये तो मेरा वर्ब है। ठीक है, अगर मुझे इसे नाउन बनाना है तो मैं इसमें ing ऐड करूंगी। अगर मैं इसमें ing ऐड करूंगी तो ये वर्ड बन जाएगा ड्रिंकिंग। मैंने इसमें ing ऐड कर लिया, फिर ये क्या बन गया? नाउन। क्या अभी आप लोगों को समझा कि हमारे पास कोई भी वर्ब होगा और हमें उसे नाउन में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? हम उसमें सिंपली जस्ट ing ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने स्मोक में ing ऐड कर लिया, या फिर मैंने ड्रिंक में ing ऐड कर लिया। ठीक है, मैंने इसमें ing ऐड कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा बन गया नाउन बन गया, और ये है मेरा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। क्या हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन या फिर जीरेंड। देखिए, आप ये बात और समझे कि हम जीरेंड किसे कहते हैं? जब हम वर्ब में ing लगा देते हैं और जब वो नाउन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे जीरेंड कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो याद करिए हमने पढ़ा था कि डिटरमिनर्स, हमने पढ़ा था कि माय, हीज, हर, ये सब भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं? डिटरमिनर्स के अंदर काउंट करते हैं, और उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? नाउन ऐड करते हैं। तो ये सेम पॉइंट यहाँ रिपीट हुआ है, माय, हीज, हर, यूअर, इट्स, देयर, अवर। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मेरा नाउन। ठीक है, दिस इज माई बुक। माई आया, बुक, बुक एक किसी भी वस्तु का नाम है तो मेरा बुक क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब हमने जो अभी पढ़ा कि ये जो मेरे ये सब वर्ड्स है, और याद रखिए आप लोग, ये सब वर्ड्स डिटरमिनर्स के अंदर ही आते हैं, तो इनके बाद अपना नाउन लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये जो हमने भी बेसिक पढ़ा कि नाउन तो हम पढ़ रहे हैं पर नाउन का यूज कैसे है, कहाँ कहाँ यूज करना है, आपको ये समझा होगा। हम उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ नाउन। हमें पढ़ना है कि कितने प्रकार के नाउन है। ठीक है, सबसे पहले
जो मेरा प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन देखिए क्या होता है कि प्रॉपर नाउन आप उसे वर्ड से देखिए। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का प्रॉपर नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम है पलक, क्या मुझे एक प्रॉपर नाउन दिया गया है पलक? मुझे तो कुछ नहीं कह रहे कि मैं लड़की हूँ, मैं वुमन हूँ, मैं टीचर हूँ, नहीं, ये सब तो नहीं कह रहे ना मुझे प्रॉपर, मुझे वो पहचान है वो मेरी। आपका नाम है, आप में से किसी का नाम होगा सुहाना, तो सुहाना आपको एक क्या दिया है, प्रॉपर नाम दिया है आपकी, वो प्रॉपर इमेज है आपकी। तो किसी भी चीज का प्रॉपर नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये पेन, अगर मैं इसका कुछ भी एक नाम रखती हूँ, मैं इसका नाम रखती हूँ वाई, ठीक है, मैंने इसका एक प्रॉपर नाम रखा, तो वो वाई किस में कंसीडर किया जाएगा? वो वाई कंसीडर किया जाएगा प्रॉपर नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जेनरिक नेम होता है, हम जिसे जनरली कहते हैं, गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, सिटी हो गया, पेन्स हो गया, या फिर टीचर्स हो गया। ये जो भी जेनरिक नेम्स है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम अपनी आंखों से कभी भी देख नहीं सकते, या फिर मैं कभी भी उसे फील नहीं कर पाती। मैं क्या करती हूँ, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अपना थर्ड टाइप ऑफ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे मैं कभी भी अपनी आंखों से देख नहीं पाती, या फिर मैं कभी भी उसे टच नहीं कर पाती। मैं उसे क्या कर पाती हूँ, मैं उसे बस फील कर पाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल योर लव फॉर योर पेरेंट्स, आपका जो आपके पेरेंट्स के प्रति जो प्यार है वो क्या आप अपनी आंखों से देख पाते हो, या फिर कभी आप उसे टच कर पाते हो? नहीं, आप क्या कर पाते हो, बस उस चीज को फील कर पाते हो, ठीक है। एंजाइटी, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, क्या आप इन सब चीजों को अपने आंखों से देख सकते हो? नहीं, आप बस उस चीज को फील कर सकते हो। तो ऐसी चीज जिसे हम बस फील कर सकते हैं, और वो सारी चीज किसके अंदर आती है? वो सारी चीज आती है मेरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है। फोर्थ है मेरा मटेरियल नाउन। जिस भी चीज से कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं, या फिर जिस भी चीज से मेरा मटेरियल बनता है, उसे मैं मटेरियल नाउन कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरीज बनती है, गोल्ड से कुछ भी बन सकता है। सिल्वर है, सिल्वर से भी ज्वेलरीज बनती है। कॉटन, कॉटन से भी कपड़े बनते हैं, या फिर अपना गद्दा बनता है। तो ये जो चीजें हैं जिससे आगे चल के कुछ दूसरी चीजें बनती है, उससे मैं क्या कहती हूँ? उससे मैं कहती हूँ मटेरियल नाउन। आई होप आपको ये जो 4 टाइप्स ऑफ नाउन है ये क्लियर होंगे। अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खाली है, ठीक है, आप उसमें कमेंट कीजिए, आपका जो कमेंट का आंसर है वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, जो अपना 5th टाइप ऑफ नाउन है वो है मेरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन देखिए आप लोग, क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। किसी भी चीज का कलेक्शन या फिर किसी भी लोगों का कलेक्शन, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही पेन है, अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं अपने पास बहुत सारे पेन लाती हूँ तो मैं उसे क्या कहूंगी? बंच ऑफ पेन्स। मतलब कलेक्टिवली मैंने क्या किया है, बहुत सारे पेन अपने पास इकट्ठा किए हैं। जैसे मैं यहाँ एक ही हूँ, ठीक है, मैं एक सिंगल टीचर हूँ, अगर मैं बाकी के भी टीचर्स को यहाँ लाऊं तो वो क्या हो जाएगा? ग्रुप्स ऑफ टीचर। तो क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, या फिर कोई एक सिंगल चीज है उसका बहुत सारा कलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अ सिंगल फ्लावर। अगर जब मैं आपको सिंगल फ्लावर कहती हूँ तो आपकी आंखों के सामने एक सिंगल गुलाब का फूल आएगा। अगर मैं आपको कहती हूँ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो आपके सामने वो बड़ा सा बंच आएगा फ्लावर्स का, है ना। नेक्स्ट आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा कि अपने जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर अ वाइल दे लेफ्ट, तो मैंने यहाँ जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है, आपको क्या करना है, इस वाले जो वर्ड है आपको बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मतलब ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है आपको ये बताना है। अब 2 मिनट या फिर 2 सेकेंड, इस क्वेश्चन के लिए 2 सेकेंड, ठीक है,
आप 2 सेकेंड इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। बहुत आसान है, आप देखिए इसे। आफ्टर अ वाइल दे लेफ्ट, आई होप आपका आंसर अभी आ चुका होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरा आर्टिकल होता है वो आगे चल के किससे फॉलोड बाय होता है, वो आगे चल के मेरे नाउन से फॉलोड बाय होता है। दैट मीन्स मेरा जो वाइल है वो मेरा क्या है, वो है मेरा नाउन। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है। बहुत सारी चीजों का ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, या फिर जो भी अपने बर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं। ऐसे जो सवाल है ये अपने क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमें ये जो सारी चीजें हैं जो मैं आपको टोटल 50 से 55 ऐसे नाउन से कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगी, आपको ये याद रखने हैं और आपको ये याद रखना है कि इसके बाहर का सवाल मेरे क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। ठीक है। जो मेरा बर्ड है, बर्ड मेरा क्या है, एक नाउन है। अगर जब बहुत सारे बर्ड इकट्ठा हो जाए तो उनके ग्रुप को मैं कहूंगी फोक, कहूंगी मैं उनके ग्रुप को। सेकेंड, इंसेक्ट्स, जो मेरे कीड़े मकोड़े हैं उन लोगों के ग्रुप को मैं क्या कहूंगी, उन लोगों के ग्रुप को मैं कहूंगी स्वान कहूंगी। थर्ड है मेरा आउल्स, जो आउल्स होते हैं, अब देखिए उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं पार्लियामेंट, कहते हैं उन लोगों के ग्रुप को। देन फोर्थ है मेरा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहते हैं क्लास। ठीक है। कार्ड्स, जो पत्ते होते हैं उसके ग्रुप को कहते हैं पैक। पीपल, जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं क्राउड या फिर हॉर्ड कहते हैं। डिसऑर्गेनाइज एंग्री पीपल, मतलब जो चिड़चिड़े लोगों का जो ग्रुप होता है उन्हें हम कहते हैं मॉब। जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, मतलब जो उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स अभी उड़ रहे हैं, उनके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लाइट कहते हैं। और स्टेयर्स, सीढ़ियों के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लाइट। फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को हम बंच या फिर बुके कहते हैं। लायंस, लायंस के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं। एंड्स, जो अपनी चींटियां होती है उनके ग्रुप को हम कॉलोनी कहते हैं। डॉग्स, डॉग्स के ग्रुप को हम पैक कहते हैं। सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी या फिर ट्रूप कहते हैं। बुलेट्स, बुलेट्स के ग्रुप को हम वॉली कहते हैं। बुलेट्स फायर्ड इन सक्सेशन, जब बहुत सारी बुलेट्स एक साथ फायर हो रही है उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसके ग्रुप को हम फ्यूसिलेट कहते हैं। बुलेट्स फायर्ड एज सैल्यूट, अगर किसी को सैल्यूट देने के लिए अगर जब बुलेट फायर्ड होती है तो उनके ग्रुप को हम कहते हैं सैल्वो कहते हैं। डांसर्स या फिर परफॉर्मर्स, अगर एक डांसर है तो हम उसको डांसर कहते हैं। जब इन लोगों का ग्रुप मिलकर परफॉर्म करता है उसे हम ट्रूप कहते हैं। सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को हम कहते हैं कोयर कहते हैं। स्टेयर्स के ग्रुप को हम कहते हैं गैलेक्सी। सॉरी, ये स्टेयर्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टार्स होना चाहिए। स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये सब याद करना है। और अभी हमारा कलेक्टिव नाउन वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे आगे और भी कलेक्टिव नाउन्स हमें आएंगे। तो इससे अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको पूछेंगे कि कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी बोल देंगे आपको और आपको फिर 4 से 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एंड्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स, ग्रुप ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड पीपल। तो आपको जानना है कि कॉलोनी को क्या कहते हैं, कॉलोनी को कहते हैं ग्रुप ऑफ एंड्स। तो आपको वो ऑप्शन को क्या करना है, सही करना है। तो ऐसे ही आसान से क्वेश्चन इस कलेक्टिव नाउन वाले टॉपिक से बनते हैं। अभी हमें और पढ़ने हैं, तो ये जो बाकी का है अभी हम ये कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज हमारे ऐप में जुड़िए, जो कि ट्यूटोरियल एकेडमी पे लाइव क्लासेस होगी अपने जनरल इंग्लिश ग्रामर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।